हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ज्ञान पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट 5 को करने जा रहे हैं। और ये जो है 1 to 5 क्लास के लिए है फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है ये प्राथमिक जो भर्ती है उसी में है। तो फ्रेंड्स, जाते जाते आपके पास जो भी कम समय बचा है, प्लीज़ आप इस प्रैक्टिस सेट को भी करते हुए जाइए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं बीपीएससी के जो पूछे जाने वाली एकदम संभावित प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि जिन लोगों के पास भी ये प्रैक्टिस सेट पहुंचेगा उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और आज का जो पहला सवाल है हमारा, पाकिस्तान शब्द की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने जो है पाकिस्तान को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो चौधरी रहमत अली थे, पूछा जाता है इससे रिलेट करके और एक क्वेश्चन, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो थे स्टूडेंट थे। तो फ्रेंड्स, अगर जिन भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक पर जाकर वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने जालियांवाला बाग त्रासदी का बदला लेने के लिए लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह ने जो है जनरल ओ डायर की हत्या कर दी गई थी क्योंकि इनके आदेश पर जो है निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था। और यह घटना घटी कब थी? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग का जो है हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में किसमें ली गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि यह जो शपथ ली गई थी आपके 1929 में ली गई थी, जो कि आपके लाहौर में इसकी अधिवेशन हुई थी। तो ऑप्शंस में नहीं है तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसी में जो है 1929 में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी। और यह जो है 1929 की घटना है और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था? कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा यह थे लॉर्ड क्रॉस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। यह कथन किसने व्यक्त किया था? फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए बीपीएससी का, आपको ये सब क्वेश्चंस ही मिलेंगे देखने को। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस प्रैक्टिस सेट को जाने से पहले एक बार ट्राई कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस के देख लेते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ई, क्योंकि यह जो कथन दिया गया था लॉर्ड कर्जन ने कहा था। याद रखिएगा यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन निम्न में कौन है? तो यह जो है ऑप्शन सी हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में वीपी वाडिया द्वारा जो किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में सही नहीं है? तो जो सही नहीं है इसमें ऑप्शंस को पढ़ने पर आप पाएंगे जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो ई हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है हेक्टर मुनरो ने जो है अंग्रेजी सेना का जो है ये किया था, नेतृत्व किया था। तो ऑप्शंस में नहीं होने के कारण आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। 1932 के सांप्रदायिक उपहार की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो यह किसके द्वारा की गई थी? रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी 1932 में। तो ऑप्शन
ए हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कब त्यागपत्र दिया था? तो गांधी जी के द्वारा दिया गया था त्यागपत्र सितंबर 1934 को, 1934 ईस्वी को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। असहयोग आंदोलन का समर्थन किसने नहीं दिया? आपको बताना है। तो यह नहीं दिया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड से जुड़ा नहीं था? तो जो नहीं जुड़ा था यह हो जाएगा राजगुरु जो थे, यह काकोरी षड्यंत्र से नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, 28 अप्रैल 1916 को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन किसका है? तो काफ़ी फेमस कथन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यह कथन जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में किस सिद्धांत एवं संवैधानिक प्रावधान प्रतिबिंबित हुए जो बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में समाविष्ट किए गए थे? तो यह जो हो जाएगा आपका लखनऊ पैक्ट, या जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, होम रूल आंदोलनों में के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो यह किया था आयरलैंड से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। होम रूल एक आयरिश शब्द है और 1914 में जो है एनी बेसेंट ने आयरलैंड की होम रूल लीग की तरह भारत में जो है स्वशासन की मांगे लेकर आंदोलन चलाने की योजना की थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स इसके जो आपको जो आंसर दिया गया है इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी ब्रीफ दिया गया है, तो प्लीज़ जिन भी स्टूडेंट को ये प्रैक्टिस सेट चाहिए आप जाकर जो है बीपीएससी गेट के सामने जो छोटू बुक स्टॉल है वो आप वहाँ से ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छी सेट है। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। देखते हैं हम अगले सवाल को। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो अगस्त प्रस्ताव में जो प्रस्ताव रखा गया था, ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो अगस्त प्रस्ताव के मुख्य प्रस्ताव थे ये आप याद रख सकते हैं। डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करने की बात कही गई थी, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करने की भी बात कही गई थी, और वायसराय की कार्यकारिणी में अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ये सभी जो है कथन कही गए थे आपके जो है अगस्त प्रस्ताव में, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेवल योजना का ठोस परिणाम था, तो इसका जो ठोस परिणाम था ऑप्शंस देखने, ऑप्शन सी हो जाएगा, शिमला सम्मेलन में का बुलाया जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। रैंड की हत्या किस राष्ट्रवादी ने की थी? तो इसकी हत्या की गई थी आपके दामोदर चापेकर के द्वारा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरिपुरा जहां कांग्रेस ने 1938 ईस्वी में अधिवेशन किया था वह कहाँ है? आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि जो हरिपुरा है यह गुजरात का एक गांव है, याद रखिएगा यह गुजरात में अवस्थित है, और 1938 में जो है इसका अधिवेशन किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो यह उल्लंघन करता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व का, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? आपको बताना है, तो यह जो है यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है भारत में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ऑप्शंस देख लीजिए।
भारत की जो स्थिति थी यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण है? तो इसके लिए जो मंत्रालय है ये हो जाएगा आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, संघवाद की अनिवार्य विशेषता है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संघवाद की अनिवार्य विशेषताओं की बात अगर की जाए तो इसके अंतर्गत संघ राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट संवैधानिक विभाजन जो हो जाएगा, लिखित कठोर सर्वोच्च संविधान, फिर हो जाएगा द्विस्तर सरकार तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, और ये भी हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होने के कारण ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग के अस्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार है। तो उसको जो है एक राज्य को अच्छे से परिभाषित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो यह किया जाता है शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो निजता का अधिकार जो संरक्षित है यह है आपके अनुच्छेद अनुच्छेद 21 में। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत जो है प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में जो है, और संविधान के भाग 3 द्वारा प्रत्यभूत स्वतंत्रताओं के एक हिस्से के रूप में जो है यह संरक्षित है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन जो है यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो आपको बताना है। तो लद्दाख का पठार जो है यह अक्साई चीन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो सतपुरा की पहाड़ियाँ जो है, ये श्रेणियाँ जो है यह नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के जो है बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नंदा देवी चोटी है, तो यह जो हो जाएगा गढ़वाल हिमालय का यह भाग है नंदा देवी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है। तो जो सहायक नदी नहीं है यह हो जाएगा आपका तेल, क्योंकि तेल जो है यह महानदी की जो है सहायक नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत की निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो जो निर्मित हुई है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रेगूर मिट्टी। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो संसार का सबसे जो अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है यह हो जाएगा थार का मरुस्थल। यह जो है आपका संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, जिसे हम ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं, और यह दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? देशों की बोला है यहाँ पे, ना कि भारत की। तो याद रखिएगा, जो कनाडा की समुद्र तट की रेखा है यह सर्वाधिक लंबी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित नदियों में कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदियां कौन हैं। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जो है
जो रियो ग्रांडे है, यह नदी अमेरिका और मेक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जबकि रायन नदी जो है यह जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो यह हो जाएगा साल्टो एंजल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई जो है 989 मीटर स्थित है जो है पाया जाता है, और यह प्रपात जो है वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो यह क्वासीलैंड में जो है स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, और यह जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वासीलैंड तट के साथ जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, बिहार के किस भाग में उर्वरक भूमि का फैलाव जो सरयू, गंडक एवं गंगा नदियों के बहाव के कारण है? तो यह जो हो जाएगा उत्तरी भाग में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री है, तो जो अभी बन रहा है रेलवे कोच फैक्ट्री, ये कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। तो यह जो हो जाएगा आपका हरनौत, और हरनौत है कहाँ? तो याद रखिएगा नालंदा में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल को देख लीजिए, बिहार में कहाँ सॉफ्ट स्टोन का उत्पादन होता है? तो यह होता है आपके शंकरपुर मुंगेर में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सोप स्टोन है फ्रेंड्स, टाइपिंग एरर है, याद रखिएगा सोप स्टोन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, मोहानी जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है, तो बिहार के साथ झारखंड राज्य की जो है भागीदारी है मोहानी जलाशय पर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 425 किलोमीटर जो है गंगा की कुल लंबाई है बिहार में। और गंगा नदी जो है बिहार के बक्सर जिले में चौसा के निकट जो है यह प्रवेश करती है। यह भी जगह आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार बीपीएससी पूछ चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो इसके लिए एक्स किरणें का हम जो है प्रयोग करते हैं।
देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है। तो कठोरतम धातु तो इसमें हो जाएगा प्लैटिनम। नेक्स्ट देख लेते हैं कोहरे में निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो यह होता है गैस में द्रव्य। यह जो होता है कोलाइडी तंत्र में अभिव्यक्त होता है, गैस में द्रव्य को देख पाते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो इसका जो सामान्य गुणधर्म हो जाएगा यह होता है आपका बेसिक एवं एसिडिक होता है, तथा ये जो है उभयधर्मी कहलाते हैं। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शंस में ये नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कांसा मिश्रित धातु है। तो कांसा जो मिश्रित धातु हो जाएगा यह हो जाएगा आपका तांबा एवं टिन का। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में किसे स्नेहक ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं ग्रेफाइट का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। तो जो चालक नहीं है यह सिलीनियम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है। तो इसके लिए जो उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्रोजन का। वायुयान के टायरों में भरने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान होता है बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते या रुकते समय जो है विस्फोट होने की संभावना होती है। और नाइट्रोजन जो होता है दबाव इसका कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की जो संभावना है वह कम रहती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को खमीर का उदाहरण है। तो खमीर का क्या उदाहरण हो जाएगा। तो यह कवक का हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो किसको कहते हैं हाइड्रोफाइट। तो यह हो जाएगा एक जलीय पौधे को। नेक्स्ट देख लेते हैं डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो यह होता है राइबोज। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो छोटी आंत में होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन। नेक्स्ट देख लेते हैं अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो क्या होता है। तो त्वचा में अवस्थित होता है या उपस्थित होता है। अगला सवाल है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं को अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो इसे जो कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया को जो है रक्त कैंसर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इंसुलिन होता है। तो क्या होता है इंसुलिन। तो यह जो होता है प्रोटीन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो यह उत्पादित होता है पुटिका के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। तो कौन सा भाग होगा। तो परागकोश होता है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो कौन हो जाएगा सबसे छोटा राज्य। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर बड़ा राज्य पूछे तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य से सर्वाधिक राज्यों का सीमा लगा हुआ है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 24/11/21 को राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 के दूसरे चरण की रिपोर्ट की गई, जिसमें बिहार में प्रजनन दर है। तो कितना है दर। तो यहाँ पे जो बिहार का दर दिया गया है प्रजनन दर वह 3 दिया गया है। जबकि अगर हम देश की प्रजनन दर की बात करें इंडिया में भारत के स्तर पर तो ये 2 है। विद्युत उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है। तो किसकी सर्वाधिक है। तो यह हो जाएगा तापीय विद्युत की।
तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता या अभिनेत्री को दिया गया? तो यह दिया गया था प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को। और यह कब दिया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसे दिया गया था 1969 को। सवाल है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, तो इसे हम जो कहते हैं इकोटोन कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, शांत घाटी अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो यह केरल में अवस्थित है शांत घाटी, और इसे जो है हम साइलेंट वैली घाटी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो किसे पहचाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो, पश्चिमी घाट को कहते हैं हम जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए हैं अगले सवाल को, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो यह की गई थी 2008 में। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र का कारण है, तो क्या कारण है इसका? तो ऑप्शंस देखने पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, वन में कमी का कारण है, तो क्या कारण हो सकता है? तो औद्योगिक विकास इसका जो हो जाएगा प्रमुख कारणों में से एक कारण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो वनाच्छिद जो सबसे अधिक प्रतिशत क्षेत्र में है यह हो जाएगा आपका मिजोरम। ऑप्शन डी हो जाएगा, जो अपने राज्य का कुल जो है 84.53% जो है वनाच्छादित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो यह बनाए गए हैं अजित कुमार मोहांती। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मई 2023 में किसे शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया पंडित रामकिशन को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? फ्रेंड्स, जब भी इंटरनेशनल न्यूज़ में कोई इंडियन पर्सन होता है तो ऐसे क्वेश्चंस जो है बीपीएससी पूछती है, या किसी भी अदर एग्ज़ाम में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, ये बनाए गए हैं अजय बंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, संयुक्त राष्ट्र ने जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकार को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह दिया गया है आपके ईरान की जो है पत्रकारों को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जो है यह दिया गया है आपके योगी आदित्यनाथ को, जो अभी हाल ही में यूपी के जो है सीएम है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? तो यह जो है एन चंद्रशेखरन को किया गया, जो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो यह जो है 161वें स्थान पर है। और अगर बात करें आपके प्रथम स्थान पर, तो नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर है, और अंतिम स्थान पर जो है उत्तर कोरिया है, जो नॉर्थ कोरिया है, यह सबसे आखिरी में है। भारत का स्थान 161वां है, और अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो इसमें नॉर्वे है। ये 3 याद रख सकते हैं आप एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किस देश ने वर्ष 2023 के लिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है? तो यह स्थान प्राप्त कर लिया है भारत ने। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के किस राज्य में स्थित शांति निकेतन स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो यह किया गया है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है लक्षद्वीप में किया जा रहा है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस देश की छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह जो है मॉरिशस में किया गया। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। 17 मई 2023 में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एक बंदरगाह के निर्माण की शुरुआत की? तो यह जो है मालदीव में शुरुआत की गई इसकी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, डिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं, चीन के हैं ये। नेक्स्ट सवाल है, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रच दिया है? तो यह जो है आपका स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है, आईपीएल 2023 विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक कुल कितनी बार खिताब जीता है? वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो चेन्नई सुपर किंग्स हैं इन्होंने 5वीं बार जो है खिताब जीत लिया है आईपीएल का। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इन्होंने हराया किसे है? तो इन्होंने जो हराया है गुजरात टाइटंस को हराया है, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो को लेके। और फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा, क्योंकि जिनके पास भी ये प्रैक्टिस सेट ना हो वो भी इस वीडियो को माध्यम से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।